हाय बच्चों, आज आपका शुभ दिन हो। मैं आज बरसे बादल कविता के बारे में बता रही हूँ। ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। इसी वर्षा को लेकर कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति का वर्णन इस कविता में सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कविता का नाम है बरसे बादल। कविता बरसते बादल। बादल बोले तो मालूम ना आप लोगों को, बादल माने मेघ। वर्षा आने से पहले आसमान में मेघ, बहुत सारे मेघ आते हैं, वो मेघ बरसते हैं, उसी को बरसते बादल कहा गया है। पानी बरसना तो उसको बरसते हैं। ऐसे बादल होते हैं ना, ये बादल है, इसमें से वर्षा आती है, ये बरसते बादल है। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इस सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से रचाया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण में क्या गाती, आप सब लोग पुस्तकें निकालिए। पुस्तक में जो बरसते बादल पहला पृष्ठ है, उसमें ये उन्मुखीकरण पद्य है, वो पद्य को देखिए आप लोग। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती हो। कौन मीठे मीठे गीत कौन गाते हैं, बोलिए, सोचिए एक बार। मीठे गीत कोयल रानी गाती है। वर्षा आने से पहले कोयल मीठे गीत गाती है। तो क्या गाती हो किसे बुलाती हो, कोयल गीत गाती है ना, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी को कहते हैं कि तुम मीठे गीत किस लिए गाती हो, बतला दो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अब वो गर्मी के दिन रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, उस समय पानी चाहिए। तो धरती भी वर्षा से, मेघों से पानी मांगती है। मेघ जब आते हैं, वर्षा होती है, वर्षा होने से पूरी पृथ्वी भीग जाती है। पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी, मानो सब लोग आनंदित होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्यासी धरती कैसी है, प्यास है। हम प्यास लगती है, पानी की दाहत होती है तो जाके पानी पीते हैं ना, उसी प्रकार धरती भी प्यासी होकर मेघों से पानी मांगती है। किससे मांगती है, मेघों से पानी मांगती है। तो क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। वो 3 प्रश्न के उत्तर सोचकर आपको बताना पड़ेगा। मीठे गीत कौन गाती है, ये तो मालूम आप लोगों को, सोचिए। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है, प्यासी धरती पानी किससे मांगती है। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे। बादल, बहुत सारे बादल होते हैं, जब वर्षा होती है सारी प्राकृतिक शोभा बढ़ जाती है। पेड़ पौधे, घास, हरियाली पूरे हरे है, कहाँ जहाँ देखो वहाँ हरे हरे नज़र आते हैं। इसलिए प्रकृति शोभा बढ़ाती है। बादलों से प्राकृतिक शोभा भी बढ़ सकती है। ये 3 प्रश्न आपकी पुस्तक में है, वो देखिए आप लोग, देख के सोच कर इसके उत्तर लिखिए। उसके बाद में देखिए हम लोगों ने कवि परिचय पढ़ते हुए एक बार ध्यान से देखिए पुस्तक में, पुस्तक बहुत ध्यान से देखिए। कवि परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि। इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। ये कवि परिचय है। आप लोग देखिए, यहाँ पर कवि की फोटो भी दी गई है। इस कवि की चित्र, ये चित्र को देखिए आप लोग। कवि परिचय मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव,
गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि। इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। तो यहाँ पर ये कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। तो इनका जन्म देखो कब हुआ, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए। इनका जन्म 1900 में कब हुआ? 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में। उन्नीस सौ में अल्मोड़ा में हुआ इनका जन्म। और देखो यहाँ पर इनको साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसमें? साहित्य अकादमी और सोवियत रूस, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन इस काव्य संकलन यह कविता चिदम्बरा नामक काव्य संकलन से ली गई है। और यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, देखो पहले रचनाएं देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं, बहुत हैं। वीणा, आप लोग देखिए, पुस्तक देखिए, वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि और बहुत सारे हैं पुस्तक में है, आप लोग देख लीजिए। गंधन, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? चिदम्बरा आदि इनकी रचनाएं हैं। लेकिन इन्होंने इस कविता को, इनको क्या, चिदम्बरा काव्य संकलन पर, चिदम्बरा काव्य संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला इनको? संकलन पर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा काव्य संकलन पर सुमित्रानंदन पंत जी को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा काव्य संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनका निधन हुआ, देखो इनका निधन है 1977 में। इनका निधन 1977 में इनका निधन हुआ। तो ये रहा कई बच्चे। क्या कविता बरस से बादल है और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ और उनका निधन 1977 में हुआ। इन्होंने साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद, इनकी रचनाएं हैं। चिदम्बरा काव्य संकलन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलो आप लोगों को मैं थोड़ा गृह कर देती हूँ, लिख लीजिए, आप लोग लिख लो। पहला एक है, कविता का नाम क्या है? गृह कार्य। कविता का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? इनका जन्म कब हुआ? कवि का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है?
किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? आप सब लोग ये पहले उन्मुखीकरण कविता पढ़िए, उसके 3 प्रश्नोत्तर लिखिए और ये कवि परिचय, पूरा कवि परिचय 1-2 बार पढ़िए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए आप लोग एक नोट्स में। समझ में आ गया ना कवि परिचय? कल हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने कविता के जरिए मानवों को, पशुओं को, पक्षियों को क्या क्या प्रकृति से लाभ है बताया है, वो कल हम लोगों ने आगे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके ना?